हेलो भाई लोग, तो कैसे हो आप लोग? कैसे हो कमेंट में बताना यार, कमेंट में बता दे करो। और तुम बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छे, बहुत बहुत थैंक यू। तुम वीडियो देखते हो। अब जिसके लिए आए वो काम कर लेते हैं। पर तुम्हें मैं बता दूं, तुम मैथ की वीडियो के लिए आए हो। और मैं तुम्हें बता दूं, मैं सिर्फ 2 से 3 दिन पढ़ा था मैथ के लिए और मेरे पास होने लायक नंबर आ गए थे। अब हमको चाहिए अच्छे नंबर, क्योंकि मैथ अगर तुम्हारा एडिशनल सब्जेक्ट है ना, तुम पास हो जाओ, तुम्हारे नंबर ले लो, तुम सिर्फ इसको एजुकेशन के लिए पढ़ो। लेकिन अगर ये तुम्हारा एडिशनल सब्जेक्ट नहीं है, मेन सब्जेक्ट है, तो भाई जान लगा दो इसमें बस। और अब मेन बात सुनो, उसके बाद तुम्हारा आ रहा है इंग्लिश का पेपर। इंग्लिश और मैथ को तुम ध्यान से लेना। और म्यूजिक वालों, तुम लोगों के लिए भी मैं एक चीज लेके आ रहा हूँ, ट्राई कर रहा हूँ, तुम टेंशन मत लो। और अब तुम लोग बिजनेस स्टडीज का ना एक ध्यान से उसको रीड करते रहो, रटना। अब ये मत देखना तुम्हारे पास भरपूर टाइम है उसके लिए। किसके लिए? बिजनेस स्टडीज के लिए। तो तुम एक काम कर सकते हो, अब सिर्फ बिजनेस स्टडीज के लिए ना सिर्फ पेज पलट पलट के देख लो। हाँ ये चीज ठीक है, ये चीज ठीक है। थोड़ी रीडिंग, ओनली रीडिंग, लर्न नहीं, रीडिंग। मैं जानता हूँ तुम लोगों की ऐसी तैसी होती है कि हमें याद नहीं है, याद नहीं है। मेरे विश्वास करना, रीडिंग करना सिंपल। अब मेन बात आते हैं जिसकी ये वीडियो है, मैथ्स में पास कैसे करना है। देख भाई, अगर तुम्हारा मैथ्स अप्लाइड है तो भाई मैं तुम्हें ये करा सकता हूँ। और अगर तुम्हारा मैथ्स नॉर्मल है ना, तो तुम्हें मैं ये बात रिकमेंड करता हूँ कि अगर तुमने अब तक डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन नहीं छुआ है तो मत करना मेरे भाई। बहुत ज़्यादा है, बहुत दिमाग खराब कर देगा, मेरी बात मानना। और मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट्स पक्का कर लो, और ध्यान से करना, यूट्यूब से ही करना। और चाहे तो डियर सर से कर लो। लेकिन अगर उनकी वीडियो वो नहीं है ना, कोई अगर डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन की वीडियो है तो वो देख लो। अगर वो चीज़ नहीं है तो साइंस की वीडियोस हैं, उधर से तुम लोग देख सकते हो। साइंस की टीचर है, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, मेरे को इस टाइम याद नहीं है। मैं काफ़ी टाइम पहले पढ़ा था उनसे, तो उनके ही नोट्स है मेरे पास बनाए, मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट्स के सारे। मैंने उन्हीं से पढ़ाई करी थी सारी अपनी उसकी मैथ्स की जो मैं कर रहा था। और जब वो मेरा पेपर आने वाले थे ना, तो मैंने सिर्फ उस टाइम वन शॉट का सहारा लिया था, पीडब्ल्यू के ऐप से आशीष सर ने पढ़ाया था। तो अब मेन बात आते हैं अप्लाइड मैथ वाला, तुम सुनो। और अगर तुम लोगों ने अब तक कुछ भी नहीं पढ़ा ना, तुम्हारा भाई था, सेम चीज थी, उसने भी कुछ नहीं पढ़ा था, तब भी वो पास हो गया था और उसके 50 लाइक नंबर आ गए थे। तो सुनो मेरी बात, मैं डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन और प्रोबेबिलिटी, ये 4 चैप्टर में छोड़ के गया था, फिर भी 50 नंबर भाई साहब। तो यार अब सुनो मेरी बात, ये 50 नंबर मैं 80 में से बता रहा हूँ, कभी कोई सोचे 100 में से। ना 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 ना। तो अब देखो करना कैसे। सबसे पहले तुम स्टार्ट करोगे अपना एग्जाम, तो मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट से स्टार्ट करो। अपना 3rd और 4th चैप्टर करना शुरू कर दो, क्योंकि ये बहुत आसान चैप्टर है और स्कोरिंग चैप्टर है और बहुत मार्क्स का भी आता है। ये बहुत अच्छा चैप्टर है, इसको कर लो, बहुत आसान चैप्टर है, मेरी बात मानना, हर चीज कर लेना। और इसमें से इंपॉर्टेंट टॉपिक है एडजॉइंट, 100% आएगा मेरे भाई। डिटर्मिनेंट्स की जो है ना 3 चीजें, क्या है, कोई बात, तुम चैप्टर पढ़ के आओ, फिर तुम्हें पता चलेगा मैं क्या चीज की बात कर रहा हूँ। 3 रूल है, 2 रूल, मैट्रिक्स मेथड और एक और मेथड है। तुम उसके साथ का मेथड पढ़ोगे ना, तुम फिर इसके आके कमेंट करना कि भाई हाँ ये वाला मेथड था, हमने पढ़ लिया। अब तुम आते हैं इस चीज पर, तुम लोग अपना जब इसके ये 2 चैप्टर कर लोगे ना, 3rd और 4th, उसके बाद तुम अपना 2nd चैप्टर करना। भाई वो स्कोरिंग नहीं है, वो तुम्हारा 12th चैप्टर के साथ इंटरलिंक है। तुमने अगर अपना 2nd चैप्टर कर लिया तो तुम्हारा 12th चैप्टर लीनियर प्रोग्रेशन बहुत आसान हो जाएगा, मेरी बात मानना, बहुत आसान चैप्टर। लेकिन इसके लिए तुम पीडब्ल्यू का ऐप पीडब्ल्यू से यूज मत करना, अप्लाइड मैथ यूज करना। एक सर है, चश्मा लगाते हैं, मैं नाम उनका फिर भूल गया हूं। और मैं तुम्हें बता दूं, वो बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं भाई साहब, वाइट बोर्ड पे 1 नंबर, मैं तुम्हें बताऊं। और उसकी उनकी लंबी वीडियोस हैं, बस मैं तुम्हें ये कह दूं, वो सर ना हेल्दी नहीं है, पतले हैं। अब तुम मेरी बात मानना, 2 टीचर ही हैं अप्लाइड मैथ के जो पीडब्ल्यू के अलावा पढ़ाते हैं, उनमें से दोनों टीचर का देख सकते हो। लेकिन मैंने के बी वाली है, के से किरण बत्रा शायद,
उनसे मैंने पढ़ा था सेकंड और सेकंड चैप्टर, जिससे मैं 12 चैप्टर पीडब्ल्यू से ही पढ़ा था मैंने फिर असिस्टेंट से। उसके बाद तुम लोग क्या करोगे, 9, 10, 11 इन सब से पहले तुम अपना 11 चैप्टर खत्म करोगे। फिर फाइनेंशियल मैथमेटिक्स सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे स्कोरिंग मेथड। अब जैसे मैंने तुमको बताया, फिर सबसे लास्ट में तुम अपना चैप्टर कंप्लीट करोगे 9th और 1st। ये मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि ये सबसे टफ चैप्टर है मेरे भाई, ये सबसे टफ है जो आसान की लिमिट में आते हैं। ये मीडियम चैप्टर है और आसान में आते हैं 11, 12, 2nd, 3rd, 4th और 10th भी आता है। ये स्ट्रेटेजी जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ ना, जिस तरीके से अगर मैंने, मेरे हिसाब से तुम लोगों ने कर लिया ये बात, तुम्हारे लिए बहुत बढ़िया रहेगा। मेरी बात मान जो, तुम कर सकते हो ये बात को। कैसे करना है, सबसे पहले तुम अब जाके 3rd और 4th चैप्टर देखो, मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट वाला चैप्टर। उसके बाद जाकर तुम देखो अपना 2nd चैप्टर न्यूमेरिकल इनइक्वालिटीज। उसके बाद तुम करो अपना लीनियर प्रोग्रामिंग वाला चैप्टर, और एक क्वेश्चन 5 नंबर वाला जो लास्ट में कराते हैं, आशीष सर ने करा रखा है, उनके वन शॉट देखना जाके पीडब्ल्यू ऐप से, वो कंफर्म है पेपर में, चाहे वो केस स्टडी से आए, चाहे वो 5 नंबर का ऐसे आए, सिंपल आए, क्वेश्चन बन के आए, वो 100% आएगा। और तुमने इसमें ग्राफ बनाकर देखना है, नहीं तो दिक्कत हो सकती है, मान जाओ मेरी बात, ठीक है। उसके बाद तू करेगा 11 चैप्टर फाइनेंशियल मैथमेटिक्स, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है मेरे भाई, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर। फाइनेंशियल मैथमेटिक्स कर लेगा तो तेरे पास कौन से चैप्टर बचेंगे, 9th और 1st। इसके बाद तूने 9th और 1st कर लिया, 9th और 1st को चल मैं मानता भी नहीं तूने 9th और 1st कर लिया है, ठीक है। अगर मैं तेरे को इसके बाद भी बताऊं कि तेरे कितने नंबर हो गए हैं, लीनियर प्रोग्रामिंग से तेरे 8 नंबर बन गए, अलजेब्रा में आता है मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट, जिससे तेरे 10 नंबर बन गए, कैलकुलस तेरी 15 नंबर की, जिसमें आ जाएगा प्रोबेबिलिटी के अलावा 3 चैप्टर, डिफरेंशियल एंड एप्लीकेशंस, उसके बाद इंटीग्रेशन, उसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन, जो सिर्फ 10 नंबर के तू छोड़ देगा, तेरे 70 नंबर तू ला सकता है मेरे भाई। और प्रोबेबिलिटी मैं तेरे को बता दूं 10 नंबर का है, मैं मानता हूं बड़ा चैप्टर तेरे 20 नंबर जाएंगे, लेकिन अगर प्रोबेबिलिटी होती है तो कर ले, नहीं होती छोड़ दे। मैंने भी छोड़ी थी, मेरे भी ढंग के आ गए थे, तुमको पता है, ठीक है। उसके बाद तुम लोगों ने इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स 5 नंबर का चैप्टर है, और टाइम बेस्ड डेटा 6 नंबर का चैप्टर है, स्कोरिंग चैप्टर है, 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं बस, उसके अलावा कुछ नहीं आता है इसमें। और फाइनेंशियल मैथमेटिक्स 15 नंबर का चैप्टर है। अगर हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं 15, 8, उसके बाद अगर टाइम बेस 6, उसके बाद प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को छोड़ देते हैं, कैलकुलस के भी छोड़ देते हैं, 25 मार्क्स अगर मैं तुम्हारे छोड़ देता हूँ, और पहला चैप्टर 11 नंबर में से मैं मानता चल मैं तुम्हारे 11 के 11 ही खत्म कर देता हूँ। तुम्हारे कितने बने, 10, 5, 44, और तुम पहला चैप्टर करके जाओगे, तुम्हारे 11 नंबर ऐड कर लेंगे 55। तो अब तुम लोगों को क्या करना है, 55 तुम्हारे नंबर आ सकते हैं, मेरे 50 आ गए थे, तो मेरे 5 नंबर गए थे। पहला चैप्टर का गलत गया था ये, मैं कुछ देखने लग गया तो मेरे को समझ नहीं आया मैंने क्या देखा, मेरा कहाँ जूम आउट हो गया। बस सुनो मेरी बात, जैसा मैंने कहा वैसा कर लो। डिफरेंशियल इक्वेशंस में डिफरेंशिएशन अगर तुम पे होती है कर लो, नहीं तो मत करना। अब जिनके पास एडिशनल है ना, पास वाला है कर ले, तेरे नंबर नहीं जुड़ने के, मान मेरी बात सही है। प्रोबेबिलिटी कैलकुलस छोड़ के चला जा, कोई बात नहीं। अगर प्रोबेबिलिटी आती है, बोनस चैप्टर के 10 नंबर हैं, तू ला सकता है, तू फोड़ सकता है, और बहुत आसान सिलेबस है मेरे भाई, कुछ गिने चुने क्वेश्चन आते हैं। और फाइनेंशियल मैथमेटिक्स में फॉर्मूला ढंग से रख लियो, ईएमआई के फॉर्मूला आते हैं भाई, ईएमआई के फॉर्मूला आता है, डेप्रिसिएशन का आता है, सीएजीआर का आता है, जरूर से जरूर कर लियो इन लोगों को, ठीक है। अब तुम्हारे लिए इंग्लिश की स्ट्रेटेजी लेकर आ रहा हूँ, इंग्लिश में करना क्या क्या, बल्कि मैं तुम्हारे लिए इकोनॉमिक्स का ला रहा हूँ। इकोनॉमिक्स में तुम हमारे भाई पे भरोसा कर सकते हो। अब तुम देखो इकोनॉमिक्स में क्या रलिया मचाता है तुम्हारा भाई, देखना। जय श्री राम। पढ़ लो, आज पढ़ लो जाके, चलो। अब हफ्ता, अब तुम्हारे पास 4 दिन है, पढ़ लो इनको। मार्च आ गया ना, बैंड बजेगी फिर, मान जो मेरी बात, जाओ फटो फोड़ो, पढ़ लो जाके, पढ़ लो जाओ, चलो जाओ पढ़ो ना, चलो। राधे राधे।